तुमने कभी नोटिस किया है, दो लोग सेम कॉलेज में पढ़े, सेम जॉब मिली, सेम सैलरी मिली, लेकिन 10 साल बाद एक ने फ्लैट खरीद लिया और दूसरा अभी भी रेंट दे रहा है। भाई, डिफरेंस सैलरी में नहीं है, डिफरेंस माइंडसेट में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सब सोचते हैं रिच बनने के लिए बड़ा बिजनेस चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, या फिर फैमिली ऑलरेडी रिच होनी चाहिए। लेकिन सच थोड़ा अलग है। रिच लोग अलग अपॉर्चुनिटीज में पैदा नहीं होते, वो अलग तरह से सोचते हैं और इसी सोच को बोला जाता है वेल्थ माइंडसेट। ये सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और तुम भी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट 5 माइंडसेट शिफ्ट्स जो रिच लोगों के दिमाग में काम करते हैं, और एंड में दूंगा एक 3 स्टेप फॉर्मूला जो तुम आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला माइंडसेट है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट क्या होता है? जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा लाता है। लायबिलिटी क्या होता है? जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा ले जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर तुम एक फोन खरीदते हो, वो एक लायबिलिटी है, लेकिन उसी फोन से अगर तुम फ्रीलांसिंग करते हो तो वो एसेट बन जाता है। अब देखो डिफरेंस। पुअर लोग क्या करते हैं? सैलरी मिलते ही नया फोन, कपड़े, बाइक ले लेते हैं। रिच लोग क्या करते हैं? सैलरी मिलते ही पहले एसेट खरीदते हैं, शेयर्स, लैंड या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। भाई, एक बार अपनी लाइफ में सोच के देखो, तुम ज्यादा एसेट खरीद रहे हो या लायबिलिटी? दूसरा माइंडसेट है स्कैरसिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है? ये सोचना कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज कम है, अगर तुम जीत गए तो मैं हार जाऊंगा। अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है? ये मानना कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, अगर तुम सक्सेसफुल हो सकते हो तो मैं भी हो सकता हूँ। अब डिफरेंस कहाँ दिखता है? स्कैरसिटी माइंडसेट वाला इंसान बोलता है बिजनेस करके क्या फायदा, सभी तो कर रहे हैं। अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान बोलता है सब कर रहे हैं मतलब डिमांड है, मैं भी कर सकता हूँ। आज के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश में डिजिटल मार्केट हर साल 25-30% ग्रो कर रहा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हुई हैं, बल्कि और बढ़ रही हैं। तीसरा माइंडसेट है आज की खुशी वर्सेस कल की वेल्थ। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और बोला गया अगर अभी खाओगे तो सिर्फ 1 मिलेगा, लेकिन 15 मिनट वेट करोगे तो 2 मिलेंगे। जो बच्चे वेट कर गए, 20 साल बाद उनकी लाइफ ट्रैक की गई, वो ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा रिच बने। अब समझो, रिच लोग क्या करते हैं? आज की थोड़ी सी खुशी सैक्रिफाइस करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम हर मंथ सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में और 15% रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में वो बन सकता है लगभग 1,30,000 रुपए। और अगर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया तो रिजल्ट 0। चौथा माइंडसेट है नॉलेज को खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक, आज भी रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं। उनकी एज 90+ है, फिर भी वो रुके नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम में से ज्यादा लोग एक कोर्स लेने से पहले सोचते हैं इतना पैसा खर्च क्यों करें। लेकिन सच क्या है? एक अच्छा स्किल अगर तुम सीख लेते हो तो वो तुम्हें लाइफ टाइम पैसा कमा के दे सकता है। एग्जाम्पल, अगर तुम ग्राफिक डिजाइन सीखते हो तो तुम 15,000 से 40,000 पर मंथ कमा सकते हो। अगर तुम शेयर मार्केट सीखते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स में गलतियां कम कर पाओगे। भाई, नॉलेज खरीदने से मत डरो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। अब आते हैं सबसे पावरफुल माइंडसेट पर। फेलियर को लर्निंग के रूप में देखो। क्या रिच लोग कभी फेल नहीं होते? होते हैं। इलॉन मस्क के पहले रॉकेट्स 3 बार फेल हुए थे और उसमें करोड़ों का लॉस हुआ था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। लेकिन हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं? एक बार बिजनेस में लॉस हुआ तो बोल देते हैं ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन रिच लोग क्या पूछते हैं? इस फेलियर से मैंने क्या सीखा? हर फेलियर तुम्हें थोड़ा और एक्सपीरियंस बनाता है, और एक्सपीरियंस ही असली वेल्थ है। इसलिए अगर तुम आज स्टार्ट करते हो, छोटा सा स्टेप भी और गलती होती है तो वो भी लर्निंग का पार्ट है। 5 साल बाद तुम बहुत आगे हो सकते हो। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है जो ज्यादा लोग करते हैं। सिर्फ जानना काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। बहुत लोग इन 5 माइंडसेट के बारे में जानते हैं, लेकिन कल से करूंगा बोलते बोलते कभी स्टार्ट ही नहीं करते। याद रखो, नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स रिजल्ट, सिर्फ नॉलेज इक्वल्स 0। इसलिए अगर तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये फॉर्मूला फॉलो करो। स्टेप 1, आज से तुम जितना भी अर्न करते हो उसका 10% अलग रख दो, उसे स्पेंड मत करो। स्टेप 2, हर वीक एक नया स्किल या इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर कम से कम 15 मिनट पढ़ाई करो या वीडियो देखो। स्टेप 3, एक छोटा सा एसेट बिल्ड करो, चाहे वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हो, एक छोटा इन्वेस्टमेंट हो या कोई साइड इनकम सोर्स। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन आज ही स्टार्ट करो। याद रखो, आज जो सक्सेसफुल हैं वो भी एक दिन बिगिनर थे। कोई भी पैदा होते ही रिच नहीं होता।